बहुत पुराने समय की बात है, जब बगदाद की गलियों में इबादत करने वालों की आवाजें गूंजा करती थीं। इसी शहर के एक टूटे हुए झोंपड़े में उमर नाम का एक शख्स रहता था, जिसके पास दौलत के नाम पर सिर्फ एक पुराना चटाई का टुकड़ा और अल्लाह पर अटूट भरोसा था। उमर के परिवार में उसकी नेक बीवी जोहरा और दो मासूम बच्चे कासिम और जैनब थे, जो भूख की शिद्दत को अपनी मुस्कुराहटों के पीछे छिपाने का हुनर जानते थे। रमजान का मुकद्दस महीना शुरू होने वाला था और आसमान पर बारीक सा चांद अपनी दस्तक दे रहा था, जिसे देखकर उमर की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसके घर में सहरी के लिए खजूर का एक दाना तक मौजूद नहीं था। जोहरा ने जब अपने शौहर की भीगी पलकों को देखा तो उसने बड़े सब्र के साथ उमर के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि ए खुदा के बंदे, मायूस क्यों होते हो? जिसने मुंह दिया है वह रिज़्क भी देगा। उमर ने अपनी बीवी की तरफ देखा और उसे याद आया कि कैसे पिछले साल उन्होंने सूखी रोटियों के टुकड़ों से रोजा इफ्तार किया था, लेकिन इस बार तो हालत और भी बदतर थी। उमर सुबह सवेरे काम की तलाश में घर से निकला और बगदाद के बड़े बाजार की तरफ पैदल चल पड़ा, जहां अमीर सौदागरों की लंबी कतारें लगी रहती थीं। चलते चलते उमर को अपनी पुरानी यादें आने लगी, जब उसके वालिद जिंदा थे और उनके घर में हर शाम दस्तरखान पर तरह तरह की नेमतें सजाई जाती थीं। वह उन तंग गलियों से गुजरा जहां बचपन में वह अपने दोस्तों के साथ खेला करता था, और आज उन्हीं गलियों की धूल उसके पुराने जूतों को मटमैला कर रही थी। बाजार पहुंचकर उमर ने हर दुकान पर जाकर काम मांगा, लेकिन हर किसी ने उसे दुत्कार दिया, क्योंकि उसकी फटे हाल हालत देखकर किसी को उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। धूप तेज होने लगी थी और उमर के हलक में कांटे चुभने लगे थे, क्योंकि वह खाली पेट घर से निकला था और जहन में सिर्फ बच्चों के भूखे चेहरे घूम रहे थे। तभी उसकी नजर एक बड़े अनाज के गोदाम पर पड़ी, जहां हारून नाम का एक बहुत ही मगरूर और जालिम ताजिर खड़ा हुआ था। उमर ने हिम्मत जुटाई और हारून के पास जाकर बड़े अदब से सलाम किया और कहा कि मालिक, मुझे कुछ भी काम दे दो ताकि मैं अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी ले जा सकूं। हारून ने उमर को सिर से पैर तक देखा और जोर से हंसने लगा और कहा कि तुझ जैसे कमजोर शख्स से मेरा भारी अनाज का बोझा कहां उठेगा, तू यहां से दफा हो जा। उमर का दिल टूट गया और वह हारून के पैरों के पास गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा कि मेरे बच्चे कल से भूखे हैं और रमजान की पहली सहरी करीब है, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। हारून को रहम आने के बजाय गुस्सा आ गया और उसने उमर को धक्का दे दिया, जिससे उमर सड़क पर जा गिरा और उसके हाथ की हथेली छिल गई, जिससे खून बहने लगा। जमीन पर लेटे हुए उमर ने आसमान की तरफ देखा और अपने रब से गुफ्तगू करने लगा कि ए मेरे परवरदिगार, तू तो सब देख रहा है, क्या मेरे बच्चों का मुकद्दर सिर्फ भूख ही है? तूने ही फरमाया है कि रमजान बरकतों का महीना है, तो फिर मुझ गुनहगार पर अपनी रहमत का साया क्यों नहीं करता? उमर वहां से लंगड़ाते हुए उठा और शहर के बाहर की तरफ जाने लगा, जहां एक पुरानी मस्जिद थी जो अब वीरान पड़ी रहती थी। उस मस्जिद की दीवारें गिर रही थीं और फर्श पर गर्द जमी हुई थी, लेकिन उमर को वहां जाकर एक अजीब सा सुकून मिला। उसने मस्जिद के कोने में बैठकर वजू किया और नमाज के लिए खड़ा हो गया, जहां उसके दिल का बोझ आंसुओं की शक्ल में बहने लगा। इबादत से फारिग होकर उमर जब बाहर निकला तो उसे रास्ते में एक बूढ़ा शख्स मिला, जिसका नाम यूसुफ था और वह लकड़ी के बोझ तले दबा हुआ था। यूसुफ ने उमर को देखा और कहा कि बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं? उमर ने अपनी सारी दास्तान सुना दी, जिसे सुनकर यूसुफ की आंखों में भी नमी आ गई और उसने अपनी पोटली से एक सूखी रोटी निकाली और उमर को दे दी। उमर ने उस रोटी को देखा और उसे लगा कि जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो, लेकिन उसने वह रोटी खुद नहीं खाई, बल्कि उसे अपने फटे हुए कुर्ते की जेब में रख लिया। वह तेजी से घर की तरफ भागा ताकि जोहरा और बच्चों को यह खुशी दे सके, लेकिन जैसे ही वह घर के करीब पहुंचा, उसे घर के अंदर से बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई दी। उमर के पैर वहीं जम गए और उसका कलेजा मुंह को आने लगा, क्योंकि कासिम अपनी मां से पूछ रहा था कि मां, क्या आज भी हम पानी पीकर ही सो जाएंगे? जोहरा बच्चों को बहला रही थी कि तुम्हारे अब्बू बहुत सारा खाना लेकर आने वाले हैं, तुम बस थोड़ा और सब्र करो। उमर घर के दरवाजे पर खड़ा होकर अपनी बेबसी पर रोने लगा और उसने सोचा कि इस एक सूखी रोटी से 4 लोगों का पेट कैसे भरेगा। अचानक उसे याद आया कि पास के जंगल में एक पुराना कुआं है, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां इबादत करने वालों की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। उमर ने अपना इरादा बदला
और घर के अंदर जाने के बजाय उस वीरान जंगल की तरफ चल दिया जहां सन्नाटा पसरा हुआ था। रास्ते में उसे उन दरख्तों की याद आई जिनके नीचे वह कभी सुकून की सांस लेता था, लेकिन आज वही पेड़ उसे डरावने लग रहे थे। जैसे ही वह उस कुएं के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक मुसाफिर बैठा हुआ है जिसके पास बहुत सारे खजूर और पानी का मटका रखा है। उस मुसाफिर का चेहरा नूर से चमक रहा था और उसने उमर को देखते ही मुस्कुराकर पुकारा कि आओ उमर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उमर हैरान रह गया कि यह अजनबी उसका नाम कैसे जानता है और वह खौफ के मारे पीछे हटने लगा। उस शख्स ने कहा कि डरो मत, मैं कोई दुश्मन नहीं हूं बल्कि एक मुसाफिर हूं जो रास्ता भटक गया है। उमर ने उसे अपनी परेशानी बताई तो उस शख्स ने कहा कि तुम यह खजूर और पानी ले जाओ और अपने बच्चों का रोजा खुलवाओ। उमर की खुशी का ठिकाना न रहा और उसने झटपट वह सामान उठाया और शुक्रिया अदा करके घर की तरफ दौड़ लगा दी। जब वह घर पहुंचा तो जोहरा ने उसे देखकर राहत की सांस ली और बच्चों ने खुशी के मारे शोर मचाना शुरू कर दिया। उमर ने दस्तरखान बिछाया और सबने मिलकर खजूर से इफ्तार किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन जैसे ही इफ्तार खत्म हुआ, घर के दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई जिसने सबको खौफजदा कर दिया। उमर ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला तो सामने हारून ताजिर खड़ा था जिसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि खौफ के साए थे। हारून ने उमर के पैरों को पकड़ लिया और रोने लगा कि मुझे माफ कर दो, क्योंकि जब से मैंने तुम्हें धक्का दिया है मेरे गोदाम में अचानक आग लग गई है। उमर सन्न रह गया और उसे समझ नहीं आया कि यह क्या माजरा है, क्योंकि वह तो अभी उस मुसाफिर से मिलकर आया था। हारून ने बताया कि आग सिर्फ उस हिस्से में लगी है जहां जुल्म की कमाई रखी थी और वह अब एक नेक इंसान बनना चाहता है। उमर ने उसे अंदर बुलाया और पानी पिलाया, जिससे हारून के दिल को थोड़ी ठंडक पहुंची और उसने उमर से वादा किया कि वह अब कभी किसी गरीब का हक नहीं मारेगा। रात गहराने लगी थी और उमर छत पर जाकर आसमान के तारों को देखने लगा, जहां उसे रमजान का चांद और भी ज्यादा चमकता हुआ नजर आया। उसे एहसास हुआ कि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है और वह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों। उमर ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और सजदे में गिरकर घंटों रोता रहा और अपने बच्चों के नेक मुकद्दर की दुआएं मांगता रहा। सुबह सहरी का वक्त करीब था और उमर के घर में अब काफी सामान था जो हारून ने अपनी गलती के कफारे के तौर पर भेजा था। लेकिन उमर के दिल में अभी भी वह मुसाफिर घूम रहा था जिसने उसे जंगल में खजूर दिए थे, क्योंकि उसे लगा कि वह कोई आम इंसान नहीं था। अगले दिन उमर फिर से उसी जंगल की तरफ गया ताकि उस मुसाफिर का शुक्रिया अदा कर सके, लेकिन वहां पहुंचकर वह दंग रह गया। कुआं तो वहीं था, लेकिन वहां न कोई मुसाफिर था और न ही किसी के ठहरने के निशान थे, बल्कि चारों तरफ ताजी खुशबू फैली हुई थी। उमर की रूह कांप उठी और उसे समझ आ गया कि यह तो अल्लाह की तरफ से भेजी गई मदद थी जिसने उसकी लाज रख ली। वह वापस घर आया और जोहरा को सब बताया, जिसे सुनकर वह भी सजदे में गिर गई और दोनों ने मिलकर अल्लाह की हम्द व सना की। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब गांव के काजी ने उमर को बुलवाया और उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। काजी ने कहा कि हारून ताजिर के गोदाम से कुछ कीमती जेवरात गायब हैं और लोगों ने उमर को वहां देखा था। उमर की दुनिया एक बार फिर उजड़ती हुई महसूस हुई, क्योंकि उसने कभी सपने में भी चोरी के बारे में नहीं सोचा था। काजी के सिपाही उमर को घसीटते हुए ले जाने लगे और जोहरा पीछे से चीखती रही कि मेरा शौहर बेगुनाह है। शहर के चौक पर उमर को लाया गया, जहां तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा थी और हर कोई उस पर थूक रहा था। उमर खामोश था और उसकी आंखें सिर्फ आसमान की तरफ उठी हुई थीं, जैसे वह अपने रब से कह रहा हो कि क्या यही मेरी आजमाइश का अंत है। तभी भीड़ में से वही बूढ़ा यूसुफ निकल कर आया जिसे उमर ने सूखी रोटी दी थी और उसने काजी के सामने एक थैली रख दी। यूसुफ ने कहा कि यह जेवरात हारून के नहीं हैं, बल्कि यह उस मुसाफिर के हैं जिसने उमर को जंगल में दिए थे और मैं इसका गवाह हूं। काजी हैरान रह गया और उसने जब थैली खोली तो उसमें से ऐसी रोशनी निकली कि सबकी आंखें चुंधिया गईं। यह सब देखकर हारून ताजिर भी आगे आया और उसने कबूल किया कि उसने उमर को फंसाने के लिए यह साजिश रची थी ताकि उसका नुकसान पूरा हो सके। पूरे शहर में सन्नाटा छा गया।
और काजी ने उमर को बाइज्जत बरी करने का हुक्म सुनाया और हारून को कड़ी सजा दी। उमर जब घर वापस पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था और उसने फैसला किया कि वह अब अपनी बाकी जिंदगी अल्लाह की राह में गुजारेगा। जोहरा ने उमर का हाथ थामा और कहा कि आज साबित हो गया कि रमजान की बरकत सिर्फ खाने में नहीं बल्कि हक की जीत में भी है। रात के वक्त जब सब सो गए, उमर फिर से उसी वीरान मस्जिद में गया और वहां उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें सूफियाना राज लिखे हुए थे। उमर ने उस पुरानी किताब को अपने कांपते हुए हाथों में थामा तो उसे महसूस हुआ कि जैसे सदियों का बोझ उसके कंधों पर आ गिरा हो, और उस किताब के पन्नों से निकलने वाली कदीम खुशबू ने पूरी मस्जिद के माहौल को बदल दिया था। जैसे ही उमर ने पहला पन्ना पलटा तो उसे उसमें एक ऐसे चिराग का जिक्र मिला जिसे सुलेमानी दौर का बताया गया था और जिसके बारे में लिखा था कि वह सिर्फ उसी को मिलता है जिसका दिल आईने की तरह साफ हो। उमर अभी इसी कशमकश में था कि अचानक मस्जिद के सहन में किसी के चलने की आहट सुनाई दी, और जब उसने मुड़कर देखा तो वहां एक विशाल और रूहानी सफेद ऊंट खड़ा था जिसकी आंखों में गजब की चमक और गर्दन में सोने की जंजीर बंधी हुई थी। वह ऊंट आम जानवरों जैसा नहीं था, बल्कि उसके चलने से जमीन पर कोई आवाज नहीं हो रही थी और वह उमर की तरफ बड़े ही धीमे कदमों से बढ़ रहा था। उमर डर के मारे पीछे हटा और उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया जिससे वह नीचे गिर पड़ा, लेकिन उस ऊंट ने बड़े ही प्यार से अपनी गर्दन उमर के कंधों पर रख दी जिससे उमर का सारा खौफ काफूर हो गया। उमर को ऐसा लगा जैसे वह जानवर उससे कुछ कहना चाहता हो और वह ऊंट अपनी जुबान से उमर के जख्मी हाथ को चाटने लगा जिससे उमर का वह घाव पल भर में ठीक हो गया जो हारून ताजिर के धक्के से लगा था। इस करिश्मे को देखकर उमर की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपनी झोली फैलाकर दुआ मांगी कि ए मेरे मौला, यह क्या राज है और तू मुझे किस रास्ते पर ले जाना चाहता है। वह सफेद ऊंट अचानक मुड़ा और मस्जिद के पिछले दरवाजे की तरफ जाने लगा जैसे वह उमर को कहीं बुला रहा हो, और उमर भी बिना सोचे समझे उस किताब को सीने से लगाकर उसके पीछे चल दिया। रात का पिछला पहर था और शहर की गलियां सुनसान थीं, लेकिन वह ऊंट उसे शहर से दूर एक ऐसी वादी की तरफ ले गया जहां चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और घने दरख्त थे। चलते चलते उमर को अपनी मां की वह बातें याद आने लगीं जो वह बचपन में सुनाया करती थीं कि खुदा के नेक बंदों की हिफाजत के लिए फरिश्ते जानवरों की शक्ल में भी आते हैं। वादी के बीचों बीच एक बहुत पुरानी गुफा थी जिसके मुहाने पर वह ऊंट जाकर रुक गया और उसने अपनी पूंछ से जमीन पर एक निशान बनाया जहां एक पीतल का संदूक आधा मिट्टी में दबा हुआ था। उमर ने हिम्मत जुटाई और अपने हाथों से मिट्टी हटाना शुरू किया तो उसे महसूस हुआ कि वह संदूक बहुत गर्म है, जैसे उसके अंदर कोई आग दहक रही हो। जैसे ही उमर ने उस संदूक का ताला तोड़ने की कोशिश की तो जंगल में एक जोरदार गर्जना हुई और आसमान पर काली घटाएं छा गईं, जिससे उमर का दिल बैठने लगा। उसने जोर से अल्लाहू अकबर पुकारा और अपनी पूरी ताकत लगाकर संदूक को खोला तो उसके अंदर से कोई सोना चांदी नहीं बल्कि एक पुराना फटा हुआ लिबास और एक लकड़ी का प्याला निकला। उमर हैरान रह गया कि वह ऊंट उसे इतनी दूर सिर्फ इन मामूली चीजों के लिए लेकर आया है, लेकिन जैसे ही उसने उस प्याले को छुआ उसे प्यास का एहसास हुआ और वह प्याला ठंडे पानी से भर गया। उमर ने वह पानी पिया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में हजारों बिजलियां दौड़ गई हों और उसकी सारी थकावट और कमजोरी एक पल में खत्म हो गई। वह ऊंट अब गायब हो चुका था और उमर अकेला उस अंधेरी वादी में खड़ा था जहां उसे अब डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी थीं, जो शायद उन रूहों की थीं जो उस खजाने की हिफाजत कर रही थीं। उमर ने जल्दी से वह लिबास पहना और प्याला लेकर वापस शहर की तरफ भागा, लेकिन रास्ते में उसे एहसास हुआ कि उसका घर अब वह टूटा हुआ झोंपड़ा नहीं रहा, बल्कि वहां मशालें जल रही थीं। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बीवी जोहरा और बच्चे कासिम और जैनब घर के बाहर बदहवास खड़े थे और सिपाही उनके सामान को बाहर फेंक रहे थे। नए हाकिम का नाम जलाल था, जो बहुत ही निर्दयी था और उसने हुक्म दिया था कि इस बस्ती के तमाम गरीबों को यहां से बेदखल कर दिया जाए ताकि यहां एक बड़ा महल बन सके। उमर ने आगे बढ़कर सिपाहियों को रोकना चाहा तो एक सिपाही ने अपनी तलवार निकाल ली और उमर की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही तलवार उमर के करीब आई
वह मोम की तरह पिघल गई। यह मंजर देखकर सब दंग रह गए और सिपाही डर के मारे पीछे हटने लगे, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा था। जोहरा उमर के पास दौड़कर आई और रोते हुए कहा कि अब हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि इस हाकिम ने हमारा सब कुछ छीन लिया है और हमारे पास तो अब सर छुपाने की जगह भी नहीं बची। उमर ने अपनी बीवी को ढांढस बंधाया और कहा कि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, और आज रात हम इसी खुले आसमान के नीचे बसर करेंगे। बच्चों को बहुत जोर की भूख लगी थी और ज़ैनब सिसकियां भर रही थी कि अब्बू, क्या आज भी हमें भूखा सोना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सारा खाना तो सिपाहियों ने मिट्टी में मिला दिया है। उमर ने उस लकड़ी के प्याले को निकाला और अल्लाह का नाम लेकर उसमें हाथ डाला तो देखते ही देखते उसमें से ताजी रोटियां और शहद निकलने लगा, जिसे देखकर बच्चों की आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरे मोहल्ले के लोग यह देखने के लिए जमा हो गए कि इस गरीब उमर के पास यह जादुई प्याला कहां से आया, और कुछ लोग तो उसे जादूगर कहने लगे। उमर ने सबको खाना खिलाया और किसी को भूखा नहीं रहने दिया, लेकिन इसी भीड़ में हाकिम जलाल का एक जासूस भी मौजूद था, जो यह सब देखकर चुपके से महल की तरफ भाग गया। रात के सन्नाटे में उमर को उस किताब की एक बात याद आई कि जब नेमतें बढ़ती हैं तो आजमाइशें भी बड़ी हो जाती हैं, और उसे खतरा महसूस होने लगा। अचानक घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी और हाकिम जलाल खुद अपनी फौज के साथ उमर के सामने आकर खड़ा हो गया, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर हवस नजर आ रही थी। जलाल ने कड़क कर कहा कि ए फकीर, सुना है तेरे पास कोई रूहानी प्याला है जो कभी खाली नहीं होता। वह चुपचाप मेरे हवाले कर दे, वरना तेरे खानदान को अभी इसी वक्त खत्म कर दिया जाएगा। उमर ने निडर होकर जवाब दिया कि यह प्याला किसी बादशाह की जागीर नहीं है, बल्कि यह अल्लाह की तरफ से गरीबों की अमानत है, और मैं इसे कभी किसी जालिम के हाथ में नहीं दूंगा। जलाल गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने अपने कुत्तों को उमर पर छोड़ने का इशारा किया, लेकिन तभी जंगल से वही सफेद ऊंट दोबारा प्रकट हुआ और उसने ऐसी दहाड़ मारी कि जलाल के घोड़े डरकर उल्टे पांव भागने लगे। महल के सिपाही अपनी जान बचाकर भागने लगे और जलाल जमीन पर गिर पड़ा, जिससे उसका कीमती ताज धूल में मिल गया और उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। उमर ने उस ऊंट की तरफ देखा तो उसे लगा कि वह ऊंट मुस्कुरा रहा है, और फिर वह ऊंट धीरे से उमर के पास आया और उसे अपनी पीठ पर बैठने का इशारा किया। उमर ने जोहरा और बच्चों को भी साथ लिया और वह ऊंट उन्हें लेकर शहर की उन सरहदों की तरफ निकल गया जहां आम इंसान का जाना मुमकिन नहीं था। रास्ते में उमर ने देखा कि जो लोग उसे कल तक बुरा भला कह रहे थे, आज वही उसके पीछे दुआएं मांगते हुए भाग रहे थे, लेकिन उमर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह ऊंट उन्हें एक ऐसी जगह ले गया जहां एक बहुत बड़ा चश्मा बह रहा था, और वहां के फल इतने मीठे थे कि उनकी खुशबू पूरे इलाके को महका रही थी। यहां उमर ने अपना नया ठिकाना बनाया, लेकिन उसके दिल में एक खटका लगा रहा कि हाकिम जलाल इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा और वह जरूर कोई बड़ी साजिश रचेगा। जोहरा ने एक दिन उमर से पूछा कि क्या हम हमेशा इसी तरह छिपकर रहेंगे? तो उमर ने कहा कि सब्र करो, क्योंकि अभी तो इस रूहानी सफर का सिर्फ आगाज हुआ है। एक शाम जब उमर उस किताब को पढ़ रहा था तो उसे एक पन्ना मिला जो खून से रंगा हुआ था, और उस पर लिखा था कि असली जंग तो तब शुरू होगी जब चिराग के पहरेदार जागेंगे। उमर का माथा ठनका और उसे महसूस हुआ कि जमीन के नीचे से कोई अजीब सी सरसराहट आ रही है, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज जाग रही हो। उसने अपने बच्चों को गले से लगा लिया और अल्लाह से दुआ करने लगा कि ए मेरे मालिक, हमें इस आने वाली मुसीबत से महफूज रखना, क्योंकि मैं सिर्फ एक अदना सा बंदा हूं। अचानक चश्मे का पानी काला पड़ने लगा और आसमान से आग के गोले गिरने लगे, जिससे उस सुंदर वादी का मंजर पल भर में भयानक हो गया। उमर को समझ नहीं आ रहा था कि उसने कौन सी ऐसी गलती कर दी है जिससे यह अजाब नाजिल हो रहा है, या फिर यह उस किताब का कोई गुप्त राज है जो अब खुलने वाला है। उसने उस सफेद ऊंट को आवाज दी, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आ रहा था, और दूर से उसे हाकिम जलाल की फौज के नगाड़ों की आवाज सुनाई देने लगी, जो इस बार और भी ज्यादा तैयारी के साथ आ रहे थे। उमर ने लकड़ी का प्याला हाथ में लिया, लेकिन इस बार उसमें से खाना नहीं बल्कि धुआं निकलने लगा, जिसने पूरे माहौल को धुंधला कर दिया। इस धुंध के पीछे से एक साया उभर कर सामने आया, जिसने उमर को पुकारा,
और कहा कि अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो वह किताब मेरे हवाले कर दो। उमर ने जब उस साये की तरफ देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वह साया किसी और का नहीं बल्कि उसी बूढ़े यूसुफ का था जिसने उसे पहले बचाया था। उमर हैरान रह गया कि क्या यूसुफ भी इस साजिश का हिस्सा है या फिर यह कोई और रूप है जो उसे गुमराह करने आया है। हवाएं इतनी तेज चलने लगीं कि दरख्तों की टहनियां टूटने लगीं और ज़ैनब डर के मारे उमर की गोद में छिप गई, जबकि कासिम पत्थर उठाकर उस साये की तरफ फेंकने लगा। उमर ने चीखकर कहा कि तुम जो कोई भी हो सामने आओ और धोखे से वार मत करो, क्योंकि मेरा भरोसा सिर्फ अल्लाह पर है। वह साया जोर से हंसा और बोला कि अल्लाह उन्हीं की मदद करता है जो अपनी हिफाजत खुद करना जानते हैं, और आज यहाँ कोई करिश्मा तुम्हें नहीं बचा पाएगा। उमर ने उस पुरानी किताब को कसकर पकड़ लिया और उसे महसूस हुआ कि किताब के अंदर से कोई धड़कन सुनाई दे रही है, जैसे वह किताब खुद एक जिंदा वजूद हो। जलाल की फौज अब वादी के मुहाने पर पहुंच चुकी थी और उनके हाथों में जलती हुई मशालें थीं जो इस पाक जगह को राख करने के लिए तैयार थीं। उमर ने सजदे में सिर रखा और रोते हुए पुकारा कि या इलाही, अब तू ही मेरा आखिरी सहारा है, मुझे और मेरे परिवार को इस जुल्म से निजात दिला। तभी उस पीतल के संदूक से एक नीली रोशनी निकली जिसने पूरी वादी को अपनी चपेट में ले लिया, और एक ऐसा मंजर पैदा हुआ जिसे देखकर सबकी रूहें फना होने लगीं। उमर को लगा कि अब सब खत्म होने वाला है, लेकिन तभी उसे उस किताब का आखिरी लफ्ज याद आया जिसे उसने अभी तक नहीं पढ़ा था। उसने जैसे ही वह लफ्ज अपनी जुबान से अदा किया, पूरी वादी में सन्नाटा छा गया और हवाएं थम गईं, जैसे वक्त रुक गया हो। जलाल और उसकी फौज अपनी जगह पत्थर बन गए और यूसुफ का वह साया तड़पने लगा जैसे उसे किसी आग ने घेर लिया हो। लेकिन यह सुकून सिर्फ कुछ लम्हों का था, क्योंकि जमीन के नीचे से वह सरसराहट अब एक बड़े धमाके में बदलने वाली थी। उमर ने अपनी बीवी की तरफ देखा जिसकी आंखों में बेइंतहा खौफ था, और उसने महसूस किया कि जोहरा के हाथ बर्फ की तरह ठंडे पड़ चुके हैं, क्योंकि जमीन के नीचे से आने वाली वह खौफनाक आवाज अब एक जलजले की सूरत अख्तियार कर रही थी। उमर ने हिम्मत जुटाई और अपनी बीवी और बच्चों को एक ऊंचे टीले की तरफ ले जाने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि उस नीली रोशनी के बीच से एक बहुत बड़ा सुनहरा बाज नमूदार हुआ, जिसके परों का फैलाव इतना था कि उसने पूरी वादी पर साया कर दिया। वह बाज सीधा नीचे आया और उसने अपने पंजों से उस लकड़ी के प्याले को उठा लिया जिसे उमर ने जमीन पर रख दिया था, और फिर वह बाज हवा में चक्कर काटने लगा। उमर को लगा कि शायद उसकी आखिरी मदद भी उसे छोड़कर जा रही है, लेकिन तभी उस बाज ने अपनी चोंच से एक ऐसी सुरीली आवाज निकाली जिसे सुनकर पत्थर बने हुए सिपाही ढहने लगे और उनकी ढालें टुकड़ों में बंट गईं। हाकिम जलाल, जो पत्थर की मूरत बना खड़ा था, अचानक अपनी असली हालत में आया और वह पागलों की तरह चीखने लगा कि यह सब तिलिस्म है और मुझे वह किताब हर हाल में चाहिए। जलाल ने अपनी कमर से एक खंजर निकाला जिस पर काले जादू के निशान बने हुए थे, और वह उमर की तरफ लपका, लेकिन उसी पल जमीन फटी और उसमें से गर्म पानी का एक चश्मा फूट पड़ा जिसने जलाल का रास्ता रोक दिया। उमर ने देखा कि वह सफेद ऊंट भी अब वापस आ चुका था, लेकिन इस बार उसकी पीठ पर एक खाली पालकी बंधी हुई थी जिस पर पुराने जमाने के नक्श और निगार बने हुए थे। वह ऊंट घुटनों के बल बैठ गया और उसने उमर को इशारा किया कि वह अपने परिवार के साथ उस पालकी में बैठ जाए ताकि उन्हें इस तबाही से दूर ले जाया जा सके। उमर ने जल्दी से जोहरा और बच्चों को पालकी में बिठाया और खुद भी उसमें सवार हो गया, लेकिन जैसे ही ऊंट चलने लगा, उमर ने देखा कि वह बूढ़ा यूसुफ, जो साया बनकर डरा रहा था, अब अपनी असली इंसानी शक्ल में वापस आ गया था और उसके जिस्म से खून बह रहा था। यूसुफ ने लड़खड़ाती आवाज में उमर को पुकारा कि मुझे यहीं मत छोड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं था, बल्कि इस किताब का वह पहरेदार था जिसे जलाल के जादूगरों ने कैद कर लिया था। उमर का दिल पिघल गया और उसने उस ऊंट को रुकने का इशारा किया, जबकि जोहरा उसे मना कर रही थी कि यह कोई चाल हो सकती है, क्योंकि इस शख्स ने हमें पहले बहुत डराया है। उमर ने कहा कि ए जोहरा, एक मुसलमान कभी किसी मजबूर को तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकता, चाहे वह उसका दुश्मन ही क्यों न हो।
और उसने अपना हाथ बढ़ाकर यूसुफ को भी पालकी में खींच लिया। जल्लाल ने जब देखा कि उमर भाग रहा है तो उसने अपने तीरों पर जहर लगाया और एक साथ कई तीर उमर की तरफ छोड़े, लेकिन वह सुनहरा बाज आसमान से नीचे आया और उसने अपने परों से उन तमाम तीरों को बीच हवा में ही काट दिया। वह ऊंट अब हवा की रफ्तार से दौड़ रहा था और उमर ने पीछे मुड़कर देखा तो वह पूरी वादी आग और धुएं के आगोश में समा चुकी थी और जलाल की फौज के चीखने की आवाजें दूर तक सुनाई दे रही थीं। चलते चलते वह एक ऐसे घने जंगल में पहुंचे जहां दरख्तों की ऊंचाई बादलों को छू रही थी और वहां की मिट्टी लाल रंग की थी, जिसे देखकर ज़ैनब ने डरते हुए उमर का कुर्ता पकड़ लिया। यूसुफ ने गहरी सांस ली और उमर से कहा कि तुमने मुझे बचाकर बहुत बड़ी नेकी की है और अब मैं तुम्हें उस राज के बारे में बताऊंगा जो इस किताब के आखिरी पन्नों में छिपा हुआ है। उसने बताया कि यह किताब सिर्फ इल्म का खजाना नहीं है, बल्कि इसमें उस जगह का नक्शा है जहां सुल्तान शमसुद्दीन का वह खजाना दफन है जिससे पूरी दुनिया की गरीबी मिटाई जा सकती है। उमर ने कहा कि मुझे किसी खजाने की चाहत नहीं है, मुझे तो बस अपने बच्चों के लिए अमन और 2 वक्त का रिज़्क चाहिए जो हलाल की कमाई से हो। यूसुफ मुस्कुराया और बोला कि अल्लाह उन्हीं को चुनता है जो दौलत की हवस नहीं रखते, और अब तुम्हें इस खजाने की हिफाजत करनी होगी, क्योंकि अगर यह जलाल जैसे जालिम के हाथ लग गया तो वह कयामत बर्पा कर देगा। अचानक जंगल में भेड़ियों की नहीं बल्कि एक अजीब जानवर की दहाड़ सुनाई दी, जिसके बारे में यूसुफ ने बताया कि वह इस जंगल का रखवाला है और उसे बब्बर-ए नूर यानी रोशनी का शेर कहा जाता है। वह शेर झाड़ियों के पीछे से निकला और उसका शरीर सोने की तरह चमक रहा था और उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि उमर चाहकर भी उसकी तरफ देख नहीं पा रहा था। उस शेर ने पालकी के सामने आकर रास्ता रोक दिया और उसने अपनी जुबान में कुछ कहा जो सिर्फ उमर के दिल को सुनाई दे रहा था कि क्या तुम अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो। उमर ने बिना डरे जवाब दिया कि मेरी जान तो मेरे रब की अमानत है और अगर वह चाहे तो मैं अभी हाजिर हूं, बस मेरे बच्चों को सलामत रखना। वह नूरानी शेर उमर के करीब आया और उसने अपने माथे को उमर के हाथ से छुआ, जिससे उमर के जहन में हजारों साल पुरानी तारीख के मंजर घूमने लगे। उसे दिखाई दिया कि कैसे पुराने जमाने में बादशाहों ने जुल्म किया था और कैसे एक फकीर की दुआ ने पूरे तख्त को पलट दिया था। इसी बीच कासिम को तेज बुखार चढ़ गया और उसकी हालत बिगड़ने लगी क्योंकि जंगल की जहरीली हवा उसे रास नहीं आ रही थी। उमर परेशान हो गया और उसने यूसुफ से मदद मांगी तो यूसुफ ने कहा कि इस जंगल में एक ऐसा पेड़ है जिसके पत्तों का रस हर जहर का तोड़ है, लेकिन वह पेड़ उस गुफा के अंदर है जहां एक अंधा बता अजदहा पहरा देता है। उमर ने अपनी बीवी की तरफ देखा जो रो रही थी और उसने फैसला किया कि वह अपने बेटे के लिए उस मौत के मुंह में भी जाएगा। उसने वह पुरानी किताब और लकड़ी का प्याला यूसुफ को थमाया और खुद उस अंधेरी गुफा की तरफ बढ़ गया जहां से मौत की बू आ रही थी। गुफा के अंदर कदम रखते ही उमर को महसूस हुआ कि दीवारें हिल रही हैं और जमीन पर फिसलन बहुत ज्यादा है। जैसे ही वह गुफा के बीच में पहुंचा, उसे वह अंधा अजदहा दिखाई दिया जो कुंडली मारकर सो रहा था और उसके खर्राटों से गुफा की छत से पत्थर गिर रहे थे। उमर ने दबे पांव आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर एक सूखी लकड़ी पर पड़ गया, जिसकी आवाज से वह अजदहा अचानक जाग गया। उस अजदहे ने अपनी पूंछ जोर से जमीन पर पटकी, जिससे उमर दीवार से जा टकराया और उसका कंधा लहूलुहान हो गया। उमर ने अपनी आंखें बंद की और दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे हिम्मत दे ताकि मैं अपने बच्चे की जान बचा सकूं। अजदहा अपनी बिनाई न होने की वजह से सूंघकर उमर की तरफ बढ़ रहा था और उसकी लार से पत्थर पिघल रहे थे। उमर ने देखा कि पास ही वह जादुई पेड़ लगा है जिसके पत्तों से नीली रोशनी निकल रही है और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक छलांग लगाई। अजदहे ने अपना मुंह खोला ताकि उमर को निगल सके, लेकिन तभी वह सुनहरा बाज गुफा के अंदर दाखिल हुआ और उसने अपनी चोंच से अजदहे की नाक पर हमला कर दिया। इस मौके का फायदा उठाकर उमर ने पेड़ के कुछ पत्ते तोड़ लिए और वह तेजी से गुफा से बाहर की तरफ भागा। बाहर निकलते ही उसने देखा कि जलाल के कुछ खास सिपाही वहां तक पहुंच चुके थे और उन्होंने यूसुफ और जोहरा को घेर लिया था। उमर का खून खौल उठा और उसने उन पत्तों का रस कासिम के मुंह में टपकाया, जिससे कासिम की आंखें खुल गईं
और वह एकदम भला चंगा हो गया। जलाल के सिपाहियों ने जब देखा कि उमर बाहर आ गया है तो उन्होंने हमला कर दिया, लेकिन वह नूरानी शेर झाड़ियों से निकला और उसने एक ऐसी दहाड़ मारी कि सिपाहियों के कान के पर्दे फट गए और वे जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। उमर ने यूसुफ से कहा कि हमें यहां से जल्दी निकलना होगा क्योंकि जलाल का जादूगर अब अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहा है। यूसुफ ने कहा कि हमें उस पहाड़ी की चोटी पर जाना होगा जहां एक पुरानी खानकाह है, क्योंकि वहीं जाकर इस किताब का आखिरी राज खुलेगा। वे सब फिर से उस ऊंट पर सवार हुए और पहाड़ की चढ़ाई शुरू की, लेकिन रास्ता इतना तंग था कि एक भी गलत कदम उन्हें गहरी खाई में गिरा सकता था। हवा के थपेड़े पालकी को हिला रहे थे और जोहरा मुसलसल आयत उल कुर्सी पढ़ रही थी ताकि खुदा उनकी हिफाजत करे। जब वे चोटी के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा दरवाजा बना है जिसके ऊपर अरबी में कुछ लिखा हुआ था। यूसुफ ने कहा कि यह दरवाजा सिर्फ उसी के लिए खुलेगा जिसके हाथ पर वह निशान होगा जो उस सफेद ऊंट ने उमर के हाथ को चाट कर बनाया था। उमर ने अपना हाथ उस दरवाजे पर रखा तो एक गड़गड़ाहट के साथ वह भारी भरकम पत्थर हट गया और अंदर का मंजर देखकर सबकी सांसें थम गईं। अंदर एक बहुत बड़ा हाल था जहां हजारों चिराग खुद ब खुद जल रहे थे और बीच में एक सिंहासन था जिस पर वह मुसाफिर बैठा था जो उमर को जंगल के कुएं पर मिला था। उस मुसाफिर ने उमर को देखते ही कहा कि खुशामदीद ए सब्र करने वाले बंदे, अब तुम्हारी असल आजमाइश शुरू होती है। उमर ने पूछा कि यह सब क्या है और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? तो उस शख्स ने बताया कि तुम उस कबीले के आखिरी वारिस हो जिसे इस दुनिया से बुराई खत्म करने के लिए चुना गया था। तभी पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ और हाकिम जलाल अपने काले जादूगर के साथ उस हाल के अंदर दाखिल हुआ जिसके हाथ में एक खौफनाक तलवार थी। जलाल ने चिल्लाकर कहा कि अब यह खजाना और यह सल्तनत मेरी होगी और कोई फरिश्ता भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। उमर ने उस मुसाफिर की तरफ देखा, लेकिन वह मुसाफिर अचानक धुएं में बदल गया और पूरी जगह अंधेरे में डूब गई। अब उमर के पास सिर्फ वह पुरानी किताब और उसका अटूट यकीन था, जबकि सामने मौत खड़ी थी। हार्ट्स। उमर ने उस पुरानी किताब को अपने सीने से और भी मजबूती के साथ लगा लिया, क्योंकि हाल के अंदर पसरा हुआ वह घना अंधेरा किसी जहरीले नाग की तरह उसे डसने को बेताब था। हाकिम जलाल ने अपनी वह काली तलवार हवा में लहराई, जिससे निकलने वाली चिंगारियां दीवार पर जल रहे हजारों चिरागों को एक एक करके बुझाने लगी। जोहरा ने खौफ के मारे अपने दोनों बच्चों को अपने आंचल में छिपा लिया और वह दीवार के एक कोने से चिपक कर खड़ी हो गई, जबकि कासिम और जैनब की हिचकियां सन्नाटे को चीर रही थीं। जलाल का वह काला जादूगर जिसका नाम अजहर था, जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा और उसके मुंह से काले रंग का धुआं निकलने लगा, जो देखते ही देखते छोटे छोटे बिच्छुओं की शक्ल अख्तियार करने लगा। उमर ने देखा कि वह बिच्छू रेंगते हुए उसकी बीवी और बच्चों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसका कलेजा मुंह को आने लगा और उसने चिल्लाकर पुकारा कि आए मेरे परवरदिगार, तू तो निहत्थों का मददगार है, आज मेरी लाज रख ले। तभी उस पुरानी किताब के पन्नों से एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी जिसने उमर के चारों तरफ एक अभेद्य ढाल बना दी और उन बिच्छुओं को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। अजहर जादूगर ने जब यह देखा तो उसने गुस्से में अपनी आंखें लाल कर लीं और एक पत्थर के खंभे को उखाड़कर उमर की तरफ दे मारा। उमर ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी वह सफेद ऊंट जो अब तक खामोश खड़ा था अचानक आगे आया और उसने उस भारी खंभे को अपने सिर पर रोक लिया, जिससे वह पत्थर चूर चूर होकर जमीन पर गिर गया। जलाल अपनी तलवार लेकर उमर की गर्दन की तरफ लपका और चिल्लाया कि तू चाहे जितनी दुआएं मांग ले, लेकिन आज यह किताब और तेरी जान दोनों मेरे होंगे। उमर ने उस वक्त अपनी रूह की गहराई से अल्लाह को पुकारा और उसे याद आया कि उस मुसाफिर ने उसे एक खास दुआ बताई थी जो मुसीबत के वक्त काम आती है। जैसे ही उमर के लबों से वह मुकद्दस अल्फाज निकले, उस हाल के बीचों बीच मौजूद सिंहासन से एक सफेद रोशनी की लहर उठी, जिसने जलाल को पीछे की दीवार पर दे मारा। जलाल का जिस्म दीवार से टकराकर लहूलुहान हो गया और उसकी वह जादुई तलवार टूटकर दो टुकड़े हो गई, जिससे पूरे महल में एक भयानक चीख गूंज उठी। जादूगर अजहर ने देखा कि उसका मालिक हार रहा है
तो उसने अपनी जान बचाने के लिए एक काला कालीन निकाला और उस पर बैठकर उड़ने की कोशिश की। लेकिन तभी वह सुनहरा बाज छत के झरोखे से अंदर दाखिल हुआ और उसने अपने पैने पंजों से उस कालीन को तार तार कर दिया, जिससे वह जादूगर सीधे उस चश्मे में जा गिरा जिसका पानी अब उबल रहा था। उमर ने दौड़कर जलाल की टूटी हुई तलवार उठाई, लेकिन उसने जलाल पर वार नहीं किया, बल्कि उसे किनारे हटा दिया, क्योंकि वह किसी निहत्थे पर हमला करना अपनी फितरत के खिलाफ समझता था। जलाल जमीन पर पड़ा कराह रहा था और उसने उमर की तरफ गिड़गिड़ाते हुए हाथ फैलाए कि मुझे माफ कर दो, मैं दौलत के नशे में अंधा हो गया था। उमर का दिल पसीज गया, लेकिन तभी यूसुफ ने उसे टोका कि उमर, इस जालिम पर रहम मत करना, क्योंकि इसने हजारों बेगुनाहों का खून बहाया है और यह सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नाटक कर रहा है। उमर ने यूसुफ की तरफ देखा तो उसे महसूस हुआ कि यूसुफ की आंखों में भी एक अजीब सी चमक है जो पहले नहीं थी, और वह भी उस किताब की तरफ ललचाई नजरों से देख रहा है। उमर को शक हुआ कि क्या यूसुफ भी उसी खजाने का भूखा है जिसके लिए जलाल यहां तक आया था, और उसने चुपके से किताब को अपने कुर्ते के अंदर छिपा लिया। तभी हाल की जमीन फटने लगी और उसमें से एक विशालकाय कछुआ बाहर निकला, जिसकी पीठ पर एक पूरा शहर बसा हुआ सा नजर आता था। उस कछुए की खाल पत्थर जैसी सख्त थी और उसके मुंह से ठंडी भाप निकल रही थी, जिसने हाल की गर्मी को खत्म कर दिया। वह कछुआ धीरे धीरे उमर की तरफ बढ़ा और उसने अपना सिर झुकाकर उमर को सलामी दी, जैसे वह उसे अपना नया सुल्तान मान रहा हो। यूसुफ यह देखकर पागल हो गया और उसने उमर के हाथ से किताब छीनने की कोशिश की और कहा कि यह मेरा हक है, क्योंकि मैंने ही तुम्हें यहाँ का रास्ता बताया है। उमर ने यूसुफ का हाथ झटक दिया और कहा कि ए यूसुफ, मैंने तुम्हें अपना बड़ा भाई माना था, लेकिन तुम्हारी नीयत में खोट है और यह किताब सिर्फ उसकी है जो इंसानियत की खिदमत करना जानता हो। यूसुफ ने एक खंजर निकाला और उमर के सीने पर वार करने की कोशिश की, लेकिन जोहरा ने बहादुरी दिखाते हुए एक पीतल का लोटा यूसुफ के सिर पर दे मारा, जिससे वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उमर ने देखा कि उस विशाल कछुए की पीठ पर एक छोटा सा दरवाजा बना है, जो शायद उस खजाने का रास्ता था जिसका जिक्र किताब में था। उसने अपने बच्चों और बीवी को साथ लिया और उस कछुए की पीठ पर चढ़ने लगा, लेकिन तभी पीछे से जलाल फिर से खड़ा हो गया और उसने अपनी ढाल उमर की तरफ फेंकी। वह ढाल उमर के पैर में लगी, जिससे उमर का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिरते गिरते बचा, लेकिन कासिम ने अपने अब्बू का हाथ पकड़ लिया। उस वक्त उमर को एहसास हुआ कि उसके बच्चे अब बड़े हो रहे हैं और उनमें भी वही बहादुरी है जो उसके पूर्वजों में थी। कछुआ अब धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसने लगा और उमर ने देखा कि जलाल और यूसुफ दोनों एक दूसरे से उस टूटी हुई तलवार के लिए लड़ रहे थे, जबकि पूरी छत उनके ऊपर गिर रही थी। उमर की आंखों में उन दोनों के लिए दुख था कि कैसे दौलत ने दो इंसानों को हैवान बना दिया था और वे अपनी ही कब्र खोद रहे थे। जैसे ही कछुआ पूरी तरह जमीन के नीचे पहुंचा, वहां एक नई दुनिया बसी हुई थी, जहां चारों तरफ रोशनी के फव्वारे फूट रहे थे और दीवारों पर हीरे जड़े हुए थे। यह वह जगह थी जिसे सुकून कल्ब कहा जाता था, जहां पहुंचने के बाद इंसान को कभी भूख या प्यास नहीं लगती थी। उमर ने अपने बच्चों को देखा जो अब खिलखिलाकर हंस रहे थे, और जोहरा के चेहरे पर भी वर्षों बाद एक सुकून भरी मुस्कान आई थी। लेकिन उमर जानता था कि यह सिर्फ एक पड़ाव है, क्योंकि उस किताब का दूसरा अध्याय अभी खुलना बाकी था, जिसमें लिखा था कि असली खजाना बाहर की दुनिया में छिपा है। उसने उस लकड़ी के प्याले को फिर से भरा और उसे अपनी बीवी को दिया ताकि वह अपनी थकान मिटा सके, लेकिन तभी उसने देखा कि उस प्याले के पेंदे में एक अंगूठी चमक रही है। वह अंगूठी सुलेमानी दौर की लग रही थी और उस पर उमर का नाम खुदा हुआ था, जिसे देखकर उमर की रूह कांप उठी। उसने वह अंगूठी अपनी उंगली में पहनी तो उसे पूरी कायनात की आवाजें सुनाई देने लगी और उसे पता चला कि हाकिम जलाल का बेटा अब एक बड़ी फौज लेकर इस पहाड़ की तरफ बढ़ रहा है। उमर ने सोचा कि अगर वह यहीं छिपा रहा तो वह मासूम लोग मारे जाएंगे जो बगदाद की गलियों में उसका इंतजार कर रहे हैं। उसने कछुए से कहा कि मुझे वापस ऊपर ले चलो, क्योंकि मेरा फर्ज मुझे पुकार रहा है और मैं अपनी खुशी के लिए दूसरों को मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। जोहरा ने उमर का हाथ थाम लिया और कहा कि जहां आप जाएंगे वहीं हम भी होंगे।
क्योंकि हमारा नसीब अब एक दूसरे से जुड़ चुका है। कछुआ वापस ऊपर की तरफ बढ़ने लगा और जब वे हाल में पहुंचे तो वहां सिर्फ मलबे का ढेर था और जलाल या यूसुफ का कोई नामो निशान नहीं बचा था। उमर ने बाहर निकलकर देखा तो सुबह की पहली किरण फूट रही थी और ठंडी हवा चल रही थी जो उसके जख्मों को राहत दे रही थी। वह सफेद ऊंट अभी भी वहीं खड़ा था और उसने उमर को देखते ही अपनी गर्दन झुका दी, जैसे वह कह रहा हो कि सफर अभी बहुत लंबा है। उमर ने किताब खोली तो उसका अगला पन्ना अब सुनहरे अक्षरों से भर गया था, जिसमें लिखा था कि जो अपने दुश्मन को माफ करता है वही सच्चा बादशाह होता है। उमर ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ मांगी कि ए मालिक, मुझे इतनी ताकत दे कि मैं उस हाकिम के बेटे का दिल बदल सकूं और इस शहर को जुल्म से आजाद करा सकूं। हार्ट्स। तभी उसे जंगल की तरफ से हजारों घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी और धूल का एक बड़ा गुब्बार उठता हुआ नजर आया जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। उमर ने अपनी आंखों पर हाथ का साया किया और देखा कि हाकिम जलाल का बेटा मंसूर अपने बाप के इंतकाम की आग में अंधा होकर पूरी फौज के साथ चला आ रहा है। उसके हाथ में एक काला परचम था जो मौत का पैगाम दे रहा था और घोड़ों की हिनहिनाहट से पहाड़ की चोटियां उथर-थरा रही थीं। जोहरा ने खौफ से उमर का हाथ पकड़ लिया और कहा कि अब हम कहां जाएंगे, क्योंकि चारों तरफ से मौत ने हमें घेर लिया है। उमर ने शांत भाव से अपनी उंगली में पहनी हुई उस सुलेमानी अंगूठी को देखा और फिर उस पुरानी किताब को अपने सीने से लगा लिया। उसने अपने बच्चों कासिम और जैनब को उस सफेद ऊंट की ओट में खड़ा कर दिया और खुद चट्टान के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही मंसूर की फौज करीब पहुंची, उमर ने अपनी आंखें बंद की और अपने रब से रूबरू होकर गुफ्तगू करने लगा कि ए मेरे मालिक, तूने ही मुझे इस रास्ते पर डाला है और अब तू ही मेरी और मेरे परिवार की हिफाजत करने वाला है। मंसूर ने अपने घोड़े को रोका और जोर से चिल्लाकर कहा कि ए फकीर, तूने मेरे बाप को खत्म किया है और अब मैं तेरी नस्ल का नाम ओ निशान मिटा दूंगा। उमर ने बड़े ही धीमे लहजे में जवाब दिया कि मौत और जिंदगी का मालिक सिर्फ अल्लाह है और तेरे बाप को उसके अपने ही लालच ने मारा है। मंसूर को यह सुनकर गुस्सा आ गया और उसने अपने तीरंदाजों को हुक्म दिया कि उमर पर तीरों की बारिश कर दें। हजारों तीर एक साथ आसमान की तरफ उठे और सूरज की रोशनी को ढक लिया, लेकिन जैसे ही वे तीर उमर के करीब पहुंचे, उमर ने अपनी अंगूठी वाला हाथ हवा में लहराया। अचानक उस मुकद्दस प्याले से एक नूरानी फव्वारा फूटा जिसने उमर के चारों तरफ पानी की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि सारे तीर उस पानी में गिरकर ठंडे हो गए। यह करिश्मा देखकर फौज के सिपाहियों में खलबली मच गई और वे पीछे हटने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि वे किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी रूहानी ताकत से लड़ रहे हैं। मंसूर ने अपनी तलवार निकाली और अपने घोड़े को एड़ लगाई ताकि वह खुद उमर पर हमला कर सके, लेकिन तभी उस विशाल सुनहरे बाज ने आसमान से गोता लगाया। बाज ने अपने पंजों से मंसूर के घोड़े की आंखों के सामने ऐसी धूल उड़ाई कि घोड़ा बिदक गया और मंसूर जमीन पर आ गिरा। उमर ने देखा कि मंसूर निहत्था हो चुका है और वह चाहे तो एक पल में उसका सिर कलम कर सकता है, लेकिन उसके दिल में रहम की लहर उठी। उमर चट्टान से नीचे उतरा और मंसूर के पास जाकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया ताकि उसे खड़ा कर सके। मंसूर ने हैरत से उमर को देखा और पूछा कि तू मुझे मार क्यों नहीं देता, जबकि मेरे पास तुझे खत्म करने का मौका था। उमर ने मुस्कुराकर कहा कि मेरा मजहब और मेरा रब मुझे माफ करना सिखाते हैं और दुश्मनी को मोहब्बत से जीतना ही असली बहादुरी है। यह सुनकर मंसूर की आंखों से आंसू बहने लगे और उसका पत्थर जैसा दिल मोम की तरह पिघल गया, क्योंकि उसने आज तक सिर्फ जुल्म और नफरत ही देखी थी। उसने अपनी तलवार उमर के कदमों में रख दी और अपनी फौज को वापस जाने का हुक्म दे दिया और कहा कि आज से मैं इस जुल्म की सल्तनत का त्याग करता हूं। तभी वह सफेद ऊंट उमर के पास आया और उसने अपनी पीठ पर रखे उस पुराने संदूक की तरफ इशारा किया जो अब सोने की तरह चमक रहा था। उमर ने जब संदूक खोला तो उसमें से हजारों दीनार और कीमती जवाहरात बरामद हुए, लेकिन उमर ने इनमें से एक भी सिक्का अपने लिए नहीं रखा। उसने मंसूर से कहा कि यह खजाना उन गरीबों का है जिनका हक तेरे बाप ने मारा था और अब यह तेरी जिम्मेदारी है कि इसे हकदारों तक पहुंचाए। मंसूर ने वादा किया कि वह अब एक नेक हाकिम बनेगा
और बगदाद की गलियों में फिर से खुशहाली लौट आएगा। उमर ने अपनी बीवी और बच्चों की तरफ देखा, जिनकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि फख्र के आंसू थे, और जोहरा ने कहा कि उमर, आपने साबित कर दिया कि सब्र का फल मीठा होता है। वे सब उस सफेद ऊंट पर सवार हुए और वापस अपने उसी पुराने झोंपड़े की तरफ चल दिए जिसे सिपाहियों ने उजाड़ दिया था। जब वे शहर पहुंचे तो पूरी आवाम ने उनका इस्तकबाल किया और हर तरफ खुशियों के गीत गाए जाने लगे, क्योंकि जुल्म का खात्मा हो चुका था। उमर ने उसी वीरान मस्जिद को दोबारा बनवाया और वहां एक मदरसा खोला जहां बच्चों को मोहब्बत और भाईचारे की तालीम दी जाने लगी। वह पुरानी किताब अब मस्जिद के एक ऊंचे ताक पर रखी गई थी ताकि आने वाली नस्लें उससे सबक ले सकें कि दौलत से बड़ी चीज इंसानियत है। कासिम और जैनब अब बड़े हो रहे थे और वे हर शाम अपने वालिद के पास बैठकर उस रूहानी सफर की कहानियां सुना करते थे। उमर ने अपनी बाकी जिंदगी इबादत और खिदमत में गुजारी और कभी भी अपने उस मुकद्दस प्याले का गलत इस्तेमाल नहीं किया। वक्त गुजरता गया और एक दिन सहर के वक्त जब उमर सजदे में था, उसकी रूह परवाज कर गई और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जैसे उसने अपने महबूब को पा लिया हो। पूरे बगदाद में मातम छा गया और हजारों लोग उसके जनाजे में शामिल हुए, क्योंकि उसने हर किसी के दिल में अपनी जगह बना ली थी। वह सफेद ऊंट और सुनहरा बाज उस दिन के बाद फिर कभी किसी को नजर नहीं आए, जैसे वे सिर्फ उमर की मदद के लिए ही भेजे गए थे। आज भी बगदाद की पुरानी गलियों में उमर का किस्सा सुनाया जाता है कि कैसे एक गरीब शख्स ने अपने सब्र और यकीन से पूरी सल्तनत को बदल दिया। रमजान का वह महीना हमेशा के लिए यादगार बन गया, क्योंकि उसी महीने में उमर को वह रूहानी खजाना मिला था जो कभी खत्म नहीं होता। जोहरा ने उमर के बाद उस मिशन को जारी रखा और कभी किसी जरूरतमंद को अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाने दिया। इस तरह एक छोटे से घर से शुरू हुई यह दास्तान पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गई कि हक हमेशा गालिब रहता है और बातिल को मिटना ही पड़ता है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान को मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अपने खुदा पर भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमारी नीयत साफ है और हम सब्र से काम लेते हैं तो कुदरत के करिश्मे हमारी मदद के लिए खुद ब खुद आ जाते हैं। दौलत और ताकत इंसान को मगरूर बना देती है, लेकिन असली बादशाह वही है जो दूसरों के दुख को समझे और अपने दुश्मन को भी माफ करने का हौसला रखे।